जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे। वह मुद्दा है टोना टोटका, ऊपरी, मारण, नजर लगना आदि। हम आमतौर पे इस मुद्दे को ऐसे ही लेते हैं। कुछ समय पहले मैं भी इन मुद्दों पे, इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी। मैं इन सबको अंधविश्वास मानती थी। लेकिन जब मैं बहुत लोगों से मिली, मैंने उनकी बातें सुनी और अपने जीवन के अनुभवों से मैं इस निर्णय पे आई कि बहुत हद तक ये बातें सच भी हैं। नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो अपना असर जरूर दिखाती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि लोगों में नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो सीधे सीधे वार नहीं करेंगे। वो आप पर, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या आपको पीछे करने के लिए और तरीकों का प्रयोग करेंगे। वो जाके सीधे किसी तांत्रिक के पास जाएंगे या इधर उधर से देखेंगे कि भाई कैसे टोना टोटका कर दिया जाए, और कई हद तक वो लोग सफल भी हो जाते हैं। खासतौर से इन चीज़ों में कुछ महिलाएं ज़्यादा आगे होती हैं। उन्हें किसी से जलन हुई, बुरा मत मानना, सभी औरतों के लिए नहीं कह रही, लेकिन कुछ होती हैं ऐसे। उनको जब भी किसी से नफरत होती है ना, तो नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सीधे सोचती है कि बस ये इंसान खत्म हो जाए। तो चलो हो गया, करवा दिया, मान लो किसी ने कर लिया। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं कि व्यक्ति अचानक से रोने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, उसका शरीर पीला पड़ने लगता है, वो थका हारा रहता है, वो टूटा टूटा रहता है, उसको पता नहीं चलता क्या बीमारी है, लेकिन बीमारी होती है। और वो उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, बीमार हो जाएगा, धीरे 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 वो पागलपन की स्थिति में चला जाएगा। वो अचानक से रोने लग जाएगा, वो जवाब देगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो छोटे और बड़ों से बुरा बर्ताव करेगा। तो ये कुछ इस तरीके के लक्षण होते हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआती लक्षण होते हैं। और जब ये अपने चरम पे होते हैं तब तो समझ लो कि बस मरने और जीने के बीच में एक बारीक सी लाइन होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े से वीक होते हैं। वो रोज पूजा नहीं करते हैं, वो रोज साधना नहीं करते हैं। लेकिन बड़े लोग तो मेंटली भी मजबूत होते हैं, तो वो इन चीज़ों से बच जाते हैं, और इसी वजह से बच्चों पे अटैक जल्दी होता है। अब बात ये है कि चलो मान लो किसी ने कर दिया, करने वाले करते हैं। अब हमें बचना कैसे है? पहले मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब करना पड़ता है। जब इतने लोगों के कंडीशंस मैंने देखे तो करना पड़ता है। अब क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं कि वो जाते हैं जगह जगह, तांत्रिकों को दिखाते हैं और झाड़ने वालों को दिखाते हैं जो ये सब चीज़ें झाड़ते हैं, और बाबाओं के पास लेके जाते हैं। उनकी बहुत दुर्गति होती है, साथ में पैसा भी खर्च होता है। कभी वो बाल खींचते हैं, कभी डंडे से मारते हैं, और फिर बातें आम हो जाती हैं। दुश्मन और ज़्यादा एनर्जी से इन चीज़ों में लगता है। देखो, ये जो तंत्र होते हैं ये सबसे ज़्यादा 6 से आप समझ लो 9:30 के बीच में होते हैं सबसे ज़्यादा। उस समय में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है। दूसरा, रविवार को तिथि जैसे पंचमी है, एकादशी है, मावस है ना, इन तिथियों पे विशेष रूप से होता है। तो जिन लोगों को होता है उन्हें ऐसे दिन पे बहुत सतर्क रहना चाहिए, परिवार के बीच में रहना चाहिए, ताकि कोई परेशानी आए तो वो उन्हें हैंडल कर सके। ठीक है। दूसरी बात, अब आप ये सोचोगे कि भाई अब करें क्या? देखिए, जिस घर में नियमित रूप से पूजा होती है उसमें यदि कोई लाख कोशिश कर ले, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। तो आप अपने घर में नियमित रूप से पूजन करें। संध्या के वक्त पे आप सुंदरकांड चला सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है उसको बोलें। आप यदि सुनेंगे भी
यूट्यूब पे चला के रख दीजिए और वो सुन ले, पूरा परिवार सुन ले, अपने काम करते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। और एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कंडा या उपला, जो भाषा आपको पता हो वो आप अपने घर में लाइए, थोड़ा सा तोड़िए और गंधक लोबान ये सब की आप धुने दीजिए पूरे घर में, ठीक है। और इसके अलावा आप जब भी कोई विशेष उपलक्ष्य होता है, जैसे कि जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, नया साल है, त्योहार है, नवरात्र हैं, आप अपने घर में हवन कराइएगा। उससे पूरी तरीके से घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। ये एक उपाय है, ये तो आमतौर पे सभी लोग कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप साधना करें, अपने इष्ट देव की साधना करें। आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक कि साधक खुद पता कर सकता है कि किसने किया और क्यों किया और कैसे उसका निदान करना है। साधक बहुत बड़ी चीज होता है, ठीक है। और एक मैं आपको बताऊं, पंचमुखी हनुमान जी का जो यंत्र होता है उसे आप अपने घर पे लगाइए, उसे सिद्ध करिए और घर के प्रवेश द्वार पे लगाइए, ठीक है। और एक जो होता है नव दुर्गा यंत्र, इसे आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इसका विधिवत पूजा पाठ करें, वो मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के बताऊंगी कि कैसे विधिवत पूजा होती है, ठीक है। और इसको आप लगाइएगा, घर के बाहर तुलसा जी रखिए, आम के पौधे रखिए, पवित्र पौधे रखिए जिनसे पूजा पाठ होता है, जो हमारे पूजा पाठ में काम होते हैं, उन्हें रखिएगा आप, है ना, ये सब रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया मैं आपको उपाय बताती हूँ। मैं आपको वीडियो में या आप मुझसे खुद संपर्क कर सकते हैं, एक ऐसा यंत्र बना के दूंगी जो कि आपके चाहे कितने ही शत्रु हों वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा यंत्र मैं आपको बना के दूंगी। तो उस यंत्र को यदि आप अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी दुष्ट, कोई भी ऊपरी आत्मा, कोई भी मारन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये थे कुछ उपाय, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आजकल जो है नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पे मैंने आज चर्चा करी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और किसी भी तरीके का कुंडली रिलेटेड, रत्न रिलेटेड, यंत्र रिलेटेड आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगी। धन्यवाद।